पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। और उनके घर की आपने फोटो देख ली, शीश महल में रहते हैं। बनिया हूँ, सारा हिसाब किताब आता है, चिंता ना करो। कहीं से लाऊं पैसा? दिल्ली में सांस नहीं ली जाती, सड़कें टूटी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। दोस्तों आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के डाउनफॉल के बारे में। 2012 से जिस पार्टी ने करप्शन के खिलाफ झंडा उठाया था, आज उसके ऊपर भी स्कैम्स के दाग लग चुके हैं। जो बीजेपी पे रिलीजन पॉलिटिक्स खेलने का इल्ज़ाम लगाती थी, आज वही रिलीजन पॉलिटिक्स करने लग गई है। 2012 में आम आदमी पार्टी अपने साथ एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आई, और वो चेंज था करप्शन को ख़त्म करना। इनका कहना था कि ये लोकपाल बिल और जन आंदोलन के तहत दिल्ली को करप्शन फ्री कर देंगे, और आते ही इन्होंने करप्टेड नेताओं की लिस्ट भी निकाली। लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। नितिन गडकरी, चिदम्बरम साहब, येडियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह यादव, प्रफुल्ल पटेल, HD कुमारस्वामी, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। और जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाए, सरकारी स्कूल बेहतर किए, यहाँ तक कि बिजली भी लगभग फ्री ही कर दी। इसे देखकर बीजेपी ने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये रेवड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसी रेवड़ी कल्चर से अगर किसी का भला हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो सही है। लेकिन जैसे हर मोबाइल में अपडेट आता है, वैसे ही आम आदमी पार्टी में भी अपडेट्स आए। जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स अपडेट, जैसे बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी धर्म का यूज़ करती है वोट्स के लिए, जो कि करती है, पर ये फिर ये खुद सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि नोट्स पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। और बाबाओं को 18,000 रुपये पेंशन देने का वादा भी करते हैं। अब मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या यही मुद्दा रह गया है दिल्ली का? यमुना नदी, जिसका पानी इतना काला और जहरीला हो चुका है कि अगर कोई इसको गलती से पी भी ले तो मर भी सकता है। आपने पिछली बार कहा था कि यमुना नदी को साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर वो अगली बार तक साफ नहीं हो पाई तो जनता आपको वोट नहीं देगी। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। लेकिन क्या वो सच में साफ हुई? अरे मेरा कद्दू! 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में, मेडिकल में गए हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दिल्ली के सिर्फ 1/3% सरकारी स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या आपने अभी तक किसी के मुंह से सुना? अब मैं यूं नहीं कहूँगा कि पार्टी बीजेपी जितनी घटिया है। इनफैक्ट उनके नेता लोग तो बेरोजगारों की तरह अपने घर से निकलकर मुस्लिम की चौक पर जाकर उन्हें डरा धमकाते हैं। बोल क्या सर, आराम से बात कर, आराम से बात कर। अभी बंद कर दूंगा शटर वटर नीचे, ज्यादा ठंडा कम होगा तो। और रील भी बनाते हैं प्राउड फील करने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की इन चीज़ों के लिए तो उन्हें क्रिटिसाइज करना बनता है। अब ध्रुव राठी ने हाल ही में ही कैंपेनिंग के लिए एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पर पब्लिश करी। चलिए उनकी वीडियो देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी दिल्ली में जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर उसे रोक दिया, कहा कि परमिशन नहीं है और इस डॉक्यूमेंट्री को देखना बैन कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इसलिए मना करा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एक कानून होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कोई सी भी पार्टी अगर उसको अनकंट्रोल, जो कि नॉन कमर्शियल होती है, ऐसी जगहों पे अपनी रैली या स्क्रीनिंग करना होता है तो DEO से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि केजरीवाल जी ने नहीं ली, क्योंकि उनको वो डॉक्यूमेंट्री इसी चैनल पर डलवानी थी। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा हो देश में। इससे पहले BBC की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया। अरे एक सेकंड भैया, ये कौन सी मूवी है? ये तो डिक्टेटर वाली मूवी है, इसकी स्क्रीनिंग कौन रुकवा सकता है? रानी की बात देखो, दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें सरकार के द्वारा इतना प्रमोट किया जाता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। द साबरमती रिपोर्ट, केरला स्टोरी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वीर सावरकर। देखिए पब्लिक, सच्चाई ये है कि प्रो हिंदू मूवीज पर भी कट लगते हैं। जैसे इमरजेंसी, जो कि टॉप की प्रोपेगेंडा मूवी है खुद बीजेपी के नेता की, उस पर तहरा कट लगे हैं। सावरकर की मूवी पे सेंसर बोर्ड ने सेंसरशिप करी थी। नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर 11 कट्स लगे हैं। साबरमती पर भी 11 कट्स लगे हैं।
नहीं, ये सब झूठ। तो आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज सपोर्ट करो, अच्छी लगी तो लाइक करो और अगली वीडियो के लिए कमेंट कर दो यार। ये हर वीडियो में 0 कमेंट होते हैं।